Hello class 7th, this is Ruchi and welcome back to this channel. बच्चे आज इस वीडियो में हम देखेंगे संस्कृत बुक का चैप्टर नंबर 11 जो कि है दीपेषु रम्यः दीपो अंडमानः। दीपेषु रम्यः दीपो अंडमानः। इसका मतलब क्या है? दीपेषु दीपों में, रम्य का मतलब होता है सुंदर, दीपों में सुंदर, दीपो अंडमानः दीप अंडमान, दीप अंडमान दीपों में सुंदर है ना। दीपों में सुंदर दीप अंडमान है ना, सारे दीपों में दीप अंडमान सुंदर है। तो उससे रिलेटेड ये चैप्टर है। ये वीडियो रहेगी हमारी इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियो, ठीक है। हम इस चैप्टर में बच्चे देखेंगे इस चैप्टर का बहुत आराम से, बहुत इजीली एक एक वर्ड को इन हिंदी ट्रांसलेट करके इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। लेकिन एक्सप्लेनेशन से भी हम सबसे पहले देखेंगे इस चैप्टर के शब्दार्थ, क्योंकि जब हमें शब्दार्थ मालूम होंगे कि संस्कृत में इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, तभी तो फिर हम उसको इन हिंदी कन्वर्ट कर पाएंगे, इन हिंदी ट्रांसलेट करके अपना पता चलेगा ना कि इसमें क्या है ना। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर के शब्दार्थ देखेंगे, जैसे कि हर चैप्टर्स में देखते आए हैं, ठीक है जी। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास शब्दार्थ में है द्वीपः। द्वीपः मतलब होता है जी द्वीप, टापू, जिनको हम इन इंग्लिश आइसलैंड भी बोलते हैं, है ना। द्वीप समझ में आ गया ना, आइसलैंड। तो द्वीप को हम बोलते हैं टापू, ठीक है। नेक्स्ट है आकर्षकम। नेक्स्ट है आकर्षकम, जिसका मतलब है मनोहर, अट्रैक्टिव। आकर्षकम, मनोहर। नेक्स्ट है जालपुटे। जालपुटे का मतलब होता है वेबसाइट पर, वेबसाइट पर। जालपुटे वेबसाइट पर। नेक्स्ट है अन्वेषणम। अन्वेषणम का मतलब होता है खोज, अन्वेषणम खोज। नेक्स्ट है स्वातंत्र्यार्थम। स्वातंत्र्यार्थम जिसका मतलब है स्वतंत्रता के लिए। स्वतंत्र्यार्थम का मतलब है स्वतंत्रता के लिए। नेक्स्ट है युद्धरता नाम। युद्धरता नाम मतलब लड़ाई में लगे हुए लोगों के, लड़ाई में लगे हुए लोगों के। नेक्स्ट है कल्पनातीतम। नेक्स्ट है कल्पनातीतम जिसका मतलब है चिंतन से परे, बियॉन्ड इमेजिनेशन, इमेजिनेशन से दूर, ठीक है। तो कल्पनातीतम चिंतन से परे। नेक्स्ट घोरम। घोरम मतलब भयानक, टेरिफिक, भयानक, है ना। तो घोरम भयानक। नेक्स्ट है वैश्विक। वैश्विक संपदः। वैश्विक संपदः जिसका मतलब है विश्व धरोहर का, विश्व धरोहर का। वैश्विक संपदः विश्व धरोहर का। नेक्स्ट है शोड़वान। नेक्स्ट है शोड़वान जिसका मतलब है सहन किया, शोड़वान सहन किया। नेक्स्ट है सूच्याम। नेक्स्ट है सूच्याम मतलब सूची में, सूच्याम सूची में। नेक्स्ट है कारागारम। नेक्स्ट है कारागारम जिसका मतलब है कारागृह, कारागारम कारागृह, ठीक है। नेक्स्ट है त्रितलात्मकम। नेक्स्ट है त्रितलात्मकम। त्रितलात्मकम का मतलब होता है बच्चे तीन तल का, तीन तल का। नेक्स्ट है 10 वर्ष यावत। 10 वर्ष यावत, अंटिल, तक, ठीक है। नेक्स्ट है जनजाति। नेक्स्ट है जनजाति मतलब होता है वनवासी, जनजाति वनवासी। नेक्स्ट है श्वेत रेणु। नेक्स्ट है श्वेत रेणु। श्वेत रेणु श्वेत बालू,
श्वेत रेणु मतलब होता है श्वेत बालू। नेक्स्ट है पारदर्शी। पारदर्शी मतलब होता है आर पार दिखने वाला। पारदर्शी आर पार दिखने वाला। नेक्स्ट है हारित्यम। नेक्स्ट है हारित्यम। हारित्यम हरियाली को। हारित्यम हरियाली को। नेक्स्ट है मुक्तामालः। नेक्स्ट है मुक्तामालः मतलब मोतियों की मालाओं को। नेक्स्ट है मुक्तामालः मोतियों की मालाओं को। नेक्स्ट है नारिकेलम। नेक्स्ट है नारिकेलम तो नारियल। नेक्स्ट उपस्करः। नेक्स्ट है उपस्करः मतलब मसाले। उपस्करः मसाले। नेक्स्ट है शिल्पानी। शिल्पानी मतलब शिल्पकला। नेक्स्ट कच्छपः। कच्छपः मतलब होता है जी कछुआ। उसके आगे एंड लास्ट है प्रवाल पस्तरह। प्रवाल प्रस्तरह मतलब मूंगे की चट्टानों से। मूंगे की चट्टानों से। क्लियर है? देखो वंस इनको एक बार रीड करेंगे। पहला है द्वीप। द्वीपः मतलब टापू। नेक्स्ट है आकर्षकम मतलब मनोहर। नेक्स्ट जालपुटे मतलब वेबसाइट पर। नेक्स्ट अन्वेषणम मतलब की खोज। नेक्स्ट स्वातंत्र्यार्थम मतलब स्वतंत्रता के लिए। नेक्स्ट है युद्धरता नाताम। युद्धरता नाम मतलब होता है लड़ाई में लगे हुए लोगों के। नेक्स्ट है कल्पनातीतम मतलब चिंतन से परे। नेक्स्ट घोरम मतलब कि भयानक। नेक्स्ट है वैश्विक संपदः मतलब विश्व धरोहर का। नेक्स्ट सोड़वान मतलब सहन किया। नेक्स्ट सूच्याम मतलब सूची में। नेक्स्ट कारागारम मतलब कारागृह। नेक्स्ट त्रितलात्मकम मतलब 3 तल का। नेक्स्ट 10 वर्षम यावत मतलब तक। नेक्स्ट जनजाति वनवासी। नेक्स्ट श्वेत रेणु श्वेत बालू। नेक्स्ट पारदर्शी आर पार दिखने वाला। नेक्स्ट हारित्यम हरियाली को। नेक्स्ट मुक्तामालः मोतियों की मालाओं को। नेक्स्ट है नारिकेलम नारियल। नेक्स्ट उपस्करः मसाले। नेक्स्ट शिल्पानी शिल्पकला। नेक्स्ट कच्छपः कछुआ। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट प्रवालपस्तरे मूंगों की चट्टानों से। ठीक है? क्लियर है बढ़िया से? चलिए अगर बढ़िया से क्लियर है तो देखेंगे जी अपना चैप्टर। वापस से आ जाइए बच्चे अपने चैप्टर पे। देखिए चैप्टर में सबसे पहले है, चैप्टर का नेम बता ही दिया, द्वीपेषु रम्यः द्वीपो अंडमानः मतलब द्वीपों में सुंदर द्वीप अंडमान। ठीक है, समझ में आ गया इस चैप्टर का नेम। अच्छा पेंसिल पेन लेकर बैठिएगा, हर एक वर्ड को अंडरलाइन करिएगा क्योंकि मैं हर एक वर्ड का यहाँ इन हिंदी ट्रांसलेट करके बताने वाली हूँ। ठीक है, यहाँ पे बच्चे और देखो टीचर का कन्वर्सेशन है, बच्चे टीचर से कुछ पूछ रहे हैं, टीचर उसका आंसर दे रही है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे टीचर ने ही बच्चों से पूछा है, छात्रा एतत् चित्रं पश्यन्तु एतत् आकर्षकं खलु मतलब छात्रः छात्रो एतत् यह चित्रं चित्र पश्यन्तु देखो या देखिए, छात्रों यह चित्र देखिए। एतत् आकर्षकं खलु एतत् यह आकर्षकम आकर्षक। खलु खलु मतलब सुंदर है ना, तो मतलब टीचर पूछ रही है बच्चों को, छात्रः एतत् चित्रं पश्यन्तु एतत् आकर्षकं खलु छात्रों यह चित्र देखिए, यह सुंदर है ना।
ठीक है। बच्चों से टीचर ने बोला, छात्रों ये चित्र देखिए, यह सुंदर है ना। उनमें से एक लड़का बोल रहा है, आम आचार्य बहुत आकर्षकम अस्ति। आम आचार्य बहु आकर्षकम अस्ति। आम मतलब हाँ, आचार्य मतलब गुरुजी, हाँ टीचर, हाँ मैम, कुछ भी। बहु बहुत, आकर्षकम आकर्षक या सुंदर, अस्ति है, बहुत आकर्षक है। हाँ मैम, हाँ गुरुजी, बहुत आकर्षक है। ठीक है। फिर टीचर ने बोला, एतत् स्थानं कुत्र अस्ति भवन्तः जानन्तं किम्। एतत् स्थानं कुत्र अस्ति भवन्तः जानन्ति किम्। इसका मतलब है एतत् यह, स्थानम जगह, कुत्र कहाँ, अस्ति है यह जगह कहाँ है, भवन्तः आप, जानन्ति जानते हैं, किम क्या, आप जानते हैं क्या। तो टीचर पूछ रही है, ये जगह कहाँ है, आप जानते हैं क्या। एतत् स्थानं कुत्र अस्ति भवन्तः जानन्तिं किम। यह जगह कहाँ है, आप जानते हैं क्या। फिर एक लड़की बोलती है, नेवाचार्य। नेवाचार्य मतलब नेव नहीं, आचार्य नहीं, मैम नहीं, गुरुजी। ठीक है, नहीं मैम। फिर टीचर ने बोला, सावधानम पश्यन्तु। मतलब यहाँ पे टीचर आपको एक इमेज दिखा रही है, एक पिक्चर दिखा रही है और उससे रिलेटेड आपको पूछ रही है, ये जगह देखिए, ये पिक्चर देखिए, सुंदर है ना। पहले तो बच्चों ने बोला हाँ सुंदर है, फिर पूछ रही है ये स्थान कहाँ है, जानते हो तुम लोग। फिर बच्चे बोल रहे हैं नहीं मैम। फिर टीचर वापस बोल रही है, सावधानम पश्यन्तु। एतत् स्थानम अस्माकं देशस्य कश्चन रमणीयः द्वीपः अस्ति। एतस्य विषये किश्चित् अद्य जानीमः। सावधानं पश्यन्तु। सावधानम सावधानी से, आराम से, गौर से, पश्यन्तु देखिए, ध्यान से देखिए। एतत् यह, स्थानम जगह, अस्माकं हमारे, देशस्य देश के, कश्चन कुछ, रमणीयः सुंदर, द्वीपः द्वीप, अस्ति है। ध्यान से देखिए, यह जगह हमारे देश के कुछ सुंदर द्वीप हैं। एतस्य इसके विषय बारे में, इसके बारे में, किश्चित कुछ, अद्य आज, जानीमः जानेंगे। ठीक है, इसके बारे में कुछ आज जानेंगे। तो टीचर ने क्या बोला, सावधानं पश्यन्तु। एतत् स्थानम् अस्माकं देशस्य कश्चन रमणीयद्वीपः अस्ति। एतस्य विषये किश्चित् अद्य जानीमः। ध्यान से देखिए, यह जगह हमारे देश के कुछ सुंदर द्वीप हैं, इसके बारे में कुछ आज जानते हैं। ठीक है, क्लियर है ये पेज। चलो इसको वंस एक बार रीड करेंगे। देखो, सबसे पहले यहाँ पर टीचर ने बोला, छात्रः एतत् चित्रं पश्यन्तु। छात्रों यह चित्र देखो। एतत् आकर्षकं खलु, यह सुंदर है ना। तो फिर एक बच्चे ने बोला, आम आचार्य, हाँ टीचर, बहु आकर्षकम अस्ति, बहुत सुंदर है। फिर मैम ने बोला, एतत् स्थानम कुत्र अस्ति, यह जगह कहाँ है। भवन्तः जानन्तिं किम, क्या आप लोग जानते हो। फिर एक लड़की ने बोला, नेवाचार्य, नहीं मैम। फिर टीचर बोल रही है, सावधानम पश्यन्तु, ध्यान से देखो। एतत् स्थानम अस्माकं देशस्य कश्चन रमणीयः द्वीपः अस्ति। यह जगह हमारे देश के कुछ सुंदर द्वीप हैं। एतस्य विषये किश्चित् अद्य जानीमः, इसके बारे में आज कुछ हम जानेंगे। ठीक है, क्लियर है। ठीक, अब यहाँ पर टीचर बच्चों का
मतलब स्टेटमेंट में, कन्वर्सेशन में यहाँ पे आपको दिया गया है कि टीचर बच्चों की क्या बात हो रही है। ठीक है, देखेंगे तो सबसे पहले टीचर बोलती है बच्चों को, मतलब टीचर का कुछ ब्रैकेट में है, भारतस्य मानचित्रे अंडमान द्वीप समूह दृश्यन्ति। अध्यापिका जो है भारतस्य, भारत के, मानचित्रे, मानचित्र में, अंडमान, अंडमान द्वीप समूह को, दृश्यन्ति दिखाती हुई, भारत के मानचित्र में अंडमान द्वीप समूह को दिखाती हुई टीचर। ठीक है, भारतस्य मानचित्रे अंडमान द्वीप समूहम दृश्यन्ति, भारत के मानचित्र में अंडमान द्वीप समूह को दिखाती हुई। अब दिखाते हुए क्या बोल रही है वो देखेंगे। एषः भारतस्य अष्टसु केंद्रशासित प्रदेशेषु अन्यतमः अंडमान द्वीप समूह अस्ति। क्या मतलब है इसका? क्या बोला टीचर ने? एषः भारतस्य, एषः यह, भारतस्य भारत के, अष्टसु 8 केंद्र शासित प्रदेशेषु, केंद्र शासित प्रदेशों में से, अन्यतम एक, अंडमान, अंडमान द्वीप समूह अस्ति है। यह भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक अंडमान द्वीप समूह है। एतस्य राजधानी श्रीविजयपुरम अस्ति। एतस्य इसकी, राजधानी श्रीविजयपुरम अस्ति है, इसकी राजधानी श्रीविजयपुरम है। पूर्वम आजंगल शासनेन अस्य नाम पोर्ट ब्लेयर इति दत्तम आसीत्। पूर्वम पहले, आजंगल शासनेन, आजंगल शासन से, अस्य इस, नाम पोर्ट ब्लेयर नाम, इति दत्तम यह, दत्तम दिया, आसीत् दिया गया था। ठीक है, पहले आलंगर शासन से इसका नाम पोर्ट ब्लेयर दिया गया था। विजयपुरम का पहला नाम क्या था? पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, जब ये आडंगल सरकार थी, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जब अंग्रेजों का राज था, तब इसका श्री विजयपुरम का नाम था पोर्ट ब्लेयर। ठीक, तो टीचर ने भारत के मानचित्र में अंडमान द्वीप समूह को दिखाते हुए क्या बोल रही है? एषः भारतस्य 8 केंद्र शासित प्रदेशेषु अन्यम अंडमान द्वीप समूह अस्ति। यह भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक अंडमान द्वीप समूह है। एतस्य राजधानी श्री विजयपुरम अस्ति। इसकी राजधानी श्री विजयपुरम है। पूर्वम आजंगल शासनेन अस्य नाम पोर्ट ब्लेयर इति दत्तम आसीत्। पहले आजंगल सरकार से इसका नाम पोर्ट ब्लेयर दिया गया था। ठीक है, अब सर्वे उत्साहिता बाला, सर्वे सब, उत्साहित बाला बच्चे, सभी उत्साहित बच्चे अब क्या कह रहे हैं? महोदय वयम एतस्य विषये किंचित् अधिकं ज्ञातुम् इच्छामः। महोदय वयम एतस्य विषये किंचित् अधिकं ज्ञातुम् इच्छामः। तो महोदय, महोदया, वयम हम, एतस्य विषये इसके बारे में, किंचित् कुछ, अधिकम ज़्यादा, ज्ञातुम जानना, इच्छामः जानना चाहते हैं। तो सभी थोड़ा उत्साहित बच्चे सब कह रहे हैं अब, महोदय वयम एतस्य विषये किंचित् अधिकं ज्ञातुम् इच्छामः। महोदय इसके बारे में हम कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं। ठीक है, फिर अध्यापिका बोल रही है, अस्तु बहु सूर्यांश भवान किमपि वक्तुमिच्छति इति प्रभिभाति। अस्तु, अस्तु मतलब अच्छा, भो सूर्यांश, सूर्यांश को बोल रही है, अरे सूर्यांश, भवान आप, किमपि कुछ, वक्तुम कहना, इच्छति चाहते हैं, अच्छा
अरे सूर्यांश, आप कुछ कहना चाहते हैं? इति प्रतिभाति। इति इति मतलब ऐसा, प्रतिभाति लगता है, ऐसा लगता है कि आप कुछ कहना चाहते हैं सूर्यांश, है ना। तो अध्यापिका ने सूर्यांश को बोल रही है, अस्तु वो सूर्यांश भवान किमपि वक्तुमिच्छति इति प्रतिभाति। अच्छा, अरे सूर्यांश, आप कुछ कहना चाहते हैं, ऐसा लगता है। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर उसके बाद अब भाई सूर्यांश कह रहे हैं, सूर्यांश कह रहा है, सत्यम महोदय, हाय भवती एतस्य पाठस्य विषये संकेत दत्तवती, तदा अहं गृहं गत्वा जालपुटे एतस्य अन्वेषणम् अकरवम्। दैट मीन्स सत्यम महोदय, सच महोदय, हयं भवती एतस्य पाठस्य विषये संकेत दत्तवती। हयं कल भवती आप एतस्य इस पाठस्य पाठ के विषय बारे में संकेतम इशारा दत्तवती दिए थे, है ना। हाँ महोदय, आप कल आप इस पाठ के बारे में इशारा आपने दिया था। तदा अहं गृहं गत्वा जालपुटे एतस्य अन्वेषणम् अकरवम्। तदा तब अहं मैंने, मतलब गृह घर, गत्वा जाकर, जालपुटे मतलब इंटरनेट, एतस्य इंटरनेट में इसके, अन्वेषणम इसको, अन्वेषण मतलब होता है ढूंढा, अकरवम ढूंढा था, है ना। तब मैंने घर जाकर इंटरनेट में इसको ढूंढा था। किसको ढूंढा था भैया? इस द्वीप को, है ना। तो सूर्यांश कह रहा है, सत्यम महोदय, सच महोदय, हाउ भवती एतस्य पाठस्य विषये संकेतं दत्तवती, कल आप इस पाठ के बारे में इशारा दी थी। तदा अहं गृहं गत्वा जालपुटे एतस्य अन्वेषणम् अकरवम्, तब मैंने घर जाकर इंटरनेट में इसको ढूंढा था। फिर टीचर बोल रही है, समीचीनम सूर्यांश, भवान किम अनिष्टवान तत्र। समीचीनम अच्छा किया, सूर्यांश अच्छा किया सूर्यांश, भवान आप, किम क्या, अनिष्टवान ढूंढा, तत्र वहाँ, अच्छा किया सूर्यांश, आपने क्या ढूंढा वहाँ, अब पूछ रहे हैं। ठीक है, बढ़िया, क्या ढूंढा था आपने, है ना। समीचीनम सूर्यांश, अच्छा किया सूर्यांश, भवान किम अनिष्टवान तत्र, आपने क्या ढूंढा वहाँ। ठीक है, अब सूर्यांश कह रहा है, महोदय रामायण काले अस्य द्वीपस्य नाम हंडुकमान आसीत्। महोदय, मैम, रामायण काले, रामायण के समय में, अस्य द्वीपस्य, अस्य इस द्वीपस्य द्वीप का, नाम हंडुकमान आसीत्, हंडुकमान था। मैम, मैंने क्या ढूंढा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो रामायण के समय में इस द्वीप का नाम हंडुकमान था। एषः शब्दः प्रायः हनुमान इति शब्दस्य परिवर्तनं रूपम्। एषः यह शब्दः शब्द, प्राय अधिकतर, हनुमान इति शब्दस्य यह शब्द का, परिवर्तनम रूपम बदला रूप होगा। यह शब्द अधिकतर हनुमान शब्द का बदला रूप होगा। प्रथम शताब्द्याम् अस्य नाम अगाधेमन इति आसीत्। प्रथम शताब्दम मतलब पहली शताब्दी में, अस्य नाम इसका नाम, अगाधेमन इति आसीत् यह था। तो पहली शताब्दी में इसका नाम अगाधेमन था। ठीक है, उसके बाद क्या है, ततः परम अगाधेमन जातम इति सर्वकारस्य अधिकारक जालपुटे अहम दृष्टवान। तो ततः उसके, परह उसके बाद, अंगादेमन जातम बना, इति इसको, सर्वकारस्य सरकार के, अधिकारक कार्यालय संबंधी
सरकार के कार्यालय संबंधी जालपुटे इंटरनेट में अहम मैंने दृष्टवान देखा। उसके बाद अंगादिमन बना, इसको सरकार के कार्यालय संबंधी वेबसाइट पे मैंने इसको देखा। ठीक है, तो सूर्यांश ने क्या कहा पूरा पढ़ेंगे अब। महोदय रामायण काले अस्य द्वीपस्य नाम हंचुकमान आसीत। मैम रामायण के समय में इस द्वीप का नाम हंचुकमान था। एषः शब्दः प्राय हनुमान इति शब्दस्य परिवर्तनम रूपम। यह शब्द बल्कि हनुमान शब्द का बदला रूप होगा। प्रथम शताब्दम अस्य नाम अंगादिमन इति आसीत। पहली शताब्दी में इसका नाम अगादिमन था। ततः परम अगादिमन जातम इति सर्वकारस्य अधिकारिक जालपुटे अहम दृष्टवान। उसके बाद अंगादिमन बना, इसको सरकार के कार्यालय संबंधी वेबसाइट में मैंने देखा। ठीक है, इतना बढ़िया से क्लियर है। उसके बाद फिर दीपेश ने बोलता है, दीपेश अहो अस्य नाम्नः इतिहासः अद्भुतः अस्ति। अहो अरे, अस्य इस नाम्नः नाम का, इतिहासः इतिहास, अद्भुतः अस्ति अनोखा है। अरे इस नाम का इतिहास अनोखा है। किन्नु खलु भारतस्य इतिहासे अस्य द्वीपस्य काचित् विशिष्टा भूमिका अस्ति। तो किन्नु क्या, खलु भारतस्य इतिहासे भारत के इतिहास में, अस्य इस द्वीपस्य द्वीप का, काचित् कुछ, विशिष्टा विशेष, भूमिका अस्ति कुछ विशेष भूमिका है ना। तो क्या भारत के इतिहास में इस द्वीप का कुछ विशेष चरित्र है, कुछ विशेष भूमिका है, कुछ विशेष रोल है क्या। तो दीपेश क्या पूछ रहा है, अहो अस्य नाम्नः इतिहासः अद्भुतः आसीत्। अरे इस नाम का इतिहास अनोखा है। किन्नु खलु भारतस्य इतिहासे अस्य द्वीपस्य काचित् विशिष्टा भूमिका अस्ति। क्या भारत के इतिहास में इस द्वीप का कुछ और मतलब कुछ विशेष भूमिका है। अध्यापिका कह रही है, आम महती भूमिका अस्ति अस्य द्वीपस्य। आम मतलब हाँ, महती बड़ी, भूमिका अस्ति बड़ी भूमिका है, अस्य इस द्वीपस्य इस द्वीप की। तो टीचर ने आंसर किया, आम महती भूमिका अस्ति अस्य द्वीपस्य। हाँ, बड़ी भूमिका है इस द्वीप की। ठीक है, इतना क्लियर। चलिए इतना क्लियर, तो नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। नेक्स्ट पेज है, फिर उसके बाद बच्चे दीपा बोल रही है। दीपा क्या बोल रही है, प्रियदर्शी भूमिका महोदय कृपया सूचयतु। प्रियदर्शी किस तरह की भूमिका, भूमिका महोदय किस तरह की भूमिका महोदय, कृपया कृपया करके, सूचयतु बताइए, कृपया करके बताइए किस तरह की भूमिका महोदय। तो दीपा ने पूछा, क्रीदशी भूमिका महोदय कृपया सूचयतु। किस तरह का चरित्र महोदय, कृपया करके बताइए। अब टीचर बोल रही हैं, अस्मिन् द्वीपे सेल्युलर इति कारगाराम अस्ति। अस्मिन् इस द्वीपे, द्वीप में, सेल्युलर सेल्युलर इति कारगारम, इस कारगारम नाम का मतलब जेल, कारगारम जेल, अस्ति है, इस द्वीप में सेल्युलर नाम का जेल है। अस्य कारगारस्य अपरम नाम कालापानी इत्यपि अस्ति। अस्य इस कारगारस्य, कारगार का, अपरम नाम, अपरम मतलब दूसरा नाम, कालापानी इत्यपि अस्ति, कालापानी इत्यपि यह भी है। तो इस झील का दूसरा नाम काला पानी भी है ना। तो टीचर ने क्या रिप्लाई किया, अस्मिन् द्वीपे सेल्युलर इति कारगारम अस्ति। इस द्वीप में सेल्युलर नाम का जेल है। अस्य कारगारस्य अपरम नाम काला पानी इत्यपि अस्ति। इस जेल का दूसरा नाम
काला पानी है। ठीक है, इतना क्लियर। चलिए, अगर इतना क्लियर तो इसके आगे देखेंगे। फिर सुधीर बोलता है, सुधीर ने क्या बोला? साश्चरम आचार्य। साश्चरम आचार्य से, मतलब आश्चर्य से। आचार्य, आचार्य, आश्चर्य से बोल रहा है। आचार्य, अस्य कह अभिप्रायः। अस्य, इसका, कह, क्या, अभिप्रायः, इसका क्या मतलब है? तो सुधीर ने बच्चे बड़े आश्चर्य से बोला, आचार्य, अस्य कह अभिप्रायः, इसका क्या मतलब है? सुरेखा बोल रही है, काला पानी इति शब्दं श्रुत्वा एव भीतिः भवति। काला पानी इति शब्दम, तो सुरेखा बोल रही है काला पानी, इति मतलब यह है, शब्दम शब्द, श्रुत्वा सुनकर, एव ही, भीति ही डर, भवती डर लगता है। काला पानी ये शब्द सुनकर ही डर लगता है। सुरेखा क्या बोल रही है? काला पानी इति शब्दम श्रुत्वा एव भीति ही भवती। काला पानी ये शब्द सुनकर ही डर लगता है। फिर अध्यापिका बोल रही है, सत्यमेव। सत्यमेव मतलब सत्य धन एव, एव मतलब ही, सच ही है। भारतस्य स्वातन्त्र्यार्थयुद्धताराणां क्रान्तिकारिणां दमनार्थं ब्रिटिश जनैः निर्मितं त्रितलात्मकम् एतत् कारागारम्। तो टीचर क्या बोल रही है? भारतस्य, भारत की, स्वातंत्र्यार्थ, स्वातंत्र्यार्थ मतलब स्वतंत्रता के लिए, युद्ध रत्नाम, युद्ध रत्नाम मतलब होता है युद्ध में लगे हुए, क्रांतिकारिणाम, क्रांतिकारियों को, दमनार्थ दबाने के लिए, ब्रिटिश जनै, ब्रिटिशों ने बनाए, निर्मिता मतलब बनाए, त्रितलात्मकम, तीन जेल का, तीन तल का, एतत् यह, कारागारम यह जेल, भारत की स्वतंत्रता के लिए युद्ध में लगे हुए क्रांतिकारी को दबाने के लिए ब्रिटिशों ने बनाए तीन तल का यह जेल। ठीक है। अत्रैव महान देशभक्तः स्वातंत्र्यवीरः सावरकरः मातृभूमेः रक्षणाय 10 वर्षाणि यावत् कल्पनातीतं घोरं कष्टं सोढवान्। तो अत्रैव, अत्रैव यहीं पर, महान, महान, देशभक्तः महान देशभक्त, स्वातंत्र्यवीर, स्वातंत्र्यवीर, सावरकरः स्वातंत्र्यवीर सावरकर ने, मातृभूमि, मातृभूमि की, रक्षणाय रक्षा के लिए, 10 वर्षाणि वर्ष, यावत 10 वर्ष तक, कल्पनातीतम जो सोच भी नहीं सकते, घोरम भयानक, कष्टम कष्ट, शोड़वान सहे। तो यहाँ पर है, यहीं पर महान देशभक्त स्वातंत्र्य वीर सावरकर ने मातृभूमि की रक्षा के लिए 10 साल तक जो सोच भी नहीं सकते जैसा भयानक कष्ट सहे, है ना। तो इस पैराग्राफ में बच्चे टीचर ने क्या बताया? सत्यमेव, सच ही है, भारतस्य स्वातंत्र्यार्थ युद्धताराणां क्रांतिकारिणां दमनार्थ ब्रिटिश जने निर्मितं त्रितलात्मकम एतत् कारागारम। भारत की स्वतंत्रता के लिए युद्ध में लगे हुए क्रांतिकारी को दबाने के लिए ब्रिटिशों ने बनाए 3 तल का यह जेल। अत्रैव महान देशभक्तः स्वातंत्र्यवीरः सावरकरः मातृभूमेः रक्षणाय 10 वर्षाणि यावत् कल्पनातीतं घोरं कष्टं सोढवान्। तो यहीं पर महान देशभक्त स्वातंत्र्यवीर सावरकर ने मातृभूमि की रक्षा के लिए 10 साल तक जो सोच भी नहीं सकते जैसे भयानक कष्ट सहे। अब मुकुंद कह रहे हैं, अहो धन्या ते स्वातंत्र्यवीरः, अहो, ओ, धन्या ते, धन्य है, ते मतलब वे, स्वातंत्र्यवीरा, स्वातंत्र्यवीर,
ओ धन्य वो स्वातंत्र्य वीर, तेषां बलिदानेन एव वयं सुखेन जीवाम। तेषां उनके, बलिदानेन बलिदान से ही, एव मतलब ही, वयम हम, सुखेन सुख से, जीवाम जीते हैं, उनके बलिदान से ही हम सुख से जीते हैं। तो मुकुंद कह रहा है ओह धन्या ते स्वातंत्र्य वीरः, धन्य है वो स्वातंत्र्य वीर, तेषां बलिदानेन एव वयम सुखेन जीवाम, उनके बलिदान से ही हम सुख से जीते हैं। ठीक है, इतना क्लियर। उसके बाद बच्चे फिर सूर्यांश कह रहा है, सूर्यांश ने क्या कहा बच्चे, आचार्य एतत् स्थानम यूनेस्को संस्थायाः वैश्विक संपदः सूच्याम अपि संरक्षितम। मतलब आचार्य मैम, एतत् यह, स्थानम यह जगह, यूनेस्को संस्थायाः यूनेस्को संस्था, वैश्विक संपदा भूमंडल की, सूच्याम संपत्ति लिस्ट, अपि में भी, सुरक्षितम सुरक्षित है। तो सूर्यांश बोल रहा है यह जगह यूनेस्को संस्था भूमंडल की संपत्ति लिस्ट में भी सुरक्षित है। मतलब आचार्य एतत् स्थानम यूनेस्को संस्थायाः वैश्विक संपदः सूच्याम अपि संरक्षितम। मतलब मैम यह जगह यूनेस्को संस्था भूमंडल की संपत्ति लिस्ट में भी सुरक्षित है। ऋचा बोल रही है महोदय किम अस्मे द्वीपे जनः अपि निवसन्ति। तो महोदय मैम, किम क्या, अस्मिन् द्वीपे इस द्वीप में, अस्मिन् इस द्वीपे द्वीप में, जनः लोग, अपि भी, निवसन्ति रहते हैं। तो ऋचा बोल रही है महोदय कि इस द्वीप में भी लोग भी रहते हैं, इस द्वीप पे लोग भी रहते हैं। तो मैम अपि अस्मिन् द्वीपे जनः अपि निवसन्ति, क्या इस द्वीप में लोग भी रहते हैं। अध्यापिका बोल रही है, मैम बोल रही है आम तत्र काश्चन अंजमानी ओडगी चार्वा सेंटिनली इत्यादयः विशिष्टाः जनजातयः निवसन्ति। तो मैम ने बोला आम, हाँ, तत्र वहाँ, काश्चन कई, अंजमानी ओंगी, जारवा सेंटिनली इत्यादयः आदि, विशिष्टः विशेष, जनजातियाँ निवसन्ति रहती हैं। हाँ, वहाँ कई अंजमानी, ओंगी, जारवा, सेंटिनली आदि विशेष जनजातियाँ रहती हैं। अंजमानी ओंगी जारवा जनजाति नाम आजीविकाये सर्वकारः। मतलब आज अंडमानी ओगी जारवा जनजाति नाम, जनजातियों के, आजीविकाये जीवन निर्वहन के लिए, सर्वकारः सरकार ने। इसके आगे फिर कंटिन्यू नेक्स्ट पेज पे है, देखो अध्यापिका ने बोला है यहाँ, हाँ, तत्र काश्चिन अंजमानी ओजंगी जारवा सेंटिनली इत्यादय विशिष्ट जनजातियाँ निवसन्ति। हाँ, वहाँ कहीं आजम्बानी, ओरगी, जारवा, सेंटिनली आदि विशेष जनजातियाँ रहती हैं। अंजमानी ओरंगी जारवा जनजाति नाम आजीविकाय सर्वकारः। अंजमानी ओरंगी जारवा जनजातियों के लिए जीवन निर्वहन के लिए सरकार ने। नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू हो रहा है बच्चे, ये फिर नारिकेलस्य उद्यानाम निर्माणम अकरोत्। नारिकेलस्य नारियल के उद्यानाम बगीचों को, निर्माणम बनाया, अकरोत् बनाया। तो सरकार ने उनके जीवन निर्वहन के लिए, जीवन को जीने के लिए वहाँ नारियल के उद्योगों को बनाया। सेंटिनली जनजातियाः समाजात दूरे तिष्ठन्ति। सेंटिनली जनजातियाँ, तो सेंटिनली जनजातियाँ, समाजात समाज से,
दूरे दूर तिष्ठन्ति रहती हैं। सेंटिनली जनजातियां समाज से दूर रहती हैं। तेषां जनसंख्या अपि स्वल्पा एव। तेषां उनकी जनसंख्या आबादी अपि भी स्वल्पा कम एव ही है। उनकी जनसंख्या भी कम ही है। तेषां जनसंख्या अपि स्वल्पा एव। उनकी जनसंख्या भी कम ही है। ठीक है, इतना क्लियर है। टीचर ने क्या बोला है क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद बच्चे देखेंगे नेक्स्ट। सुरुचि ने बोला महोदय अत्र भ्रमणाय विशिष्टानि स्थानानि कानि। महोदय अत्र भ्रमणाय। उसके बाद बच्चे सुरुचि ने कहा महोदय अत्र भ्रमणाय विशिष्टानि स्थानानि कानि। सुरुचि ने कहा महोदय मैम अत्र यहाँ भ्रमणाय घूमने के लिए विशिष्टानि विशेष स्थानानि जगह कानि कौन से हैं। महोदय यहाँ घूमने के लिए विशेष जगह कौन से हैं। सुरुचि ने कहा महोदय अत्र भ्रमणाय विशिष्टानि स्थानानि कानि। महोदय यहाँ घूमने के लिए विशेष जगह कौन से हैं। फिर अध्यापिका ने कहा भवत्सु कोऽपि अस्मिन् विषये कथयितुम् इच्छति। तो भवत्सु आप में से कोऽपि कोई अस्मिन् इसके विषय बारे में कथयितुम् कहना इच्छति चाहते हैं। आप में से कोई इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं। अध्यापिका ने कहा भवत्सु कोऽपि अस्मिन् विषये कथयितुम् इच्छति। आप में से कोई इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं। फिर राजर्षि बोल रहा है, भैया बड़ा लंबा चौड़ा बोल रहा है। खैर एनीवे फिर राजर्षि ने बोला कि आम महोदय। हाँ महोदय, आम मतलब हाँ। हाँ महोदय अहम वक्तुम इच्छामि। अहम मैं, वक्तुम कहना, इच्छामि चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ। अहम एकदा पिता सह भ्रमणाय तत्र गच्छम। अहम मैं एकदा एक बार पिता पिताजी सह पिताजी के साथ भ्रमणाय घूमने के लिए तत्र वहाँ अगच्छम गया था। मैं एक बार पिताजी के साथ घूमने के लिए वहाँ गया था। वयम तत्र सर्वत्र प्रकृते हारित्यम नील समुद्रम च दृष्टवन्तः। वयम हम तत्र वहाँ सर्वत्र सब जगह प्रकृते प्रकृति की हारित्यम हरियाली नील समुद्रम च और नील समुद्र दृष्टवन्तः देखे। हमने वहाँ सब जगह प्रकृति की हरियाली और नील समंदर देखे। वयम तत्र हो गया। वयम महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीयम उद्यानम नार्थवे द्वीपम समुद्रिका नौसेना समुद्रीय संग्रहालयम काला पत्थर तटम विजयनगर तटम च दृष्टवन्तः। तो वयम हमने महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यानम बगीचा नॉर्थवे द्वीपम तो नॉर्थवे द्वीप समुद्रिका नौसेना समुद्रीय संग्रहालयम तो समुद्री संग्रहालय काला पत्थर तटम तो काला पत्थर किनारा विजयनगर तटम च और विजयनगर किनारे को दृष्टवन्तः देखा था। तो हमने महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय बगीचा नॉर्थवे द्वीप समुद्रिका नौसेना समुद्री संग्रहालय काला पत्थर किनारा और विजयनगर किनारे को देखा था। तत्र भारतस्य समुद्रतटेषु राधानगर तटस्य
अत्यन्तं विशिष्टं स्थानम् अस्ति। तत्र वहाँ भारतस्य भारत के समुद्र तटेषु समुद्र के किनारों में राधानगर तटस्य किनारा अत्यंतम बहुत विशिष्टम विशेष स्थानम अस्ति जगह है। वहाँ भारत के समुंदर के किनारों में राधानगर किनारा बहुत विशेष जगह है। तत्रतयः श्वेतरेणुः नीलं निर्मलं जलं पारदर्शी समुद्रतलं च अविस्मरणीयम् अस्ति। तो कहाँ है? तत्रतयम वहाँ के, श्वेतरेणुः सफ़ेद रेत, नीलम निर्मलम जलम नीला निर्मल पानी, पारदर्शी समुद्रतलम च और च मतलब और, पारदर्शक समुद्र का तल अविस्मरणीय अस्ति अविस्मरणीय है। अविस्मरणीय मतलब भूलने लायक नहीं है, भूलने योग्य नहीं है ना। तो वहाँ की सफ़ेद रेत, नीला निर्मल पानी और पारदर्शक समुद्र का तल अविस्मरणीय है, मतलब भूलने योग्य वो नहीं है। ठीक है, तो एक बार देख लें राजर्षि ने क्या कहा। आम महोदय, हाँ महोदय, अहम वक्तुमिच्छामि, मैं कहना चाहता हूँ। अहम एकदा पिता सह भ्रमणाय तत्र गच्छम, मैं एक बार वहाँ पिताजी के साथ घूमने के लिए गया था। वयं तत्र सर्वत्र प्रकृते हारित्यं नीलसमुद्रं च दृष्टवन्तः। वयं तत्र हमने वहाँ सब जगह प्रकृति की हरियाली और नील समंदर देखे। वयं महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यानम, नॉर्थ वे द्वीपम, सामुद्रिका नौसेना समुद्र संग्रहालयम, काला पत्थर तटम, विजयनगर तटम च दृष्टवन्तः। हमने महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय बगीचा, नॉर्थ वे द्वीप, समुद्रिका नौसेना समुद्र संग्रहालय, काला पत्थर किनारा और विजयनगर किनारे को देखा था। तत्र भारतस्य समुद्रतटेषु राधानगरतटस्य अत्यन्तं विशिष्टं स्थानमस्ति। वहाँ भारत के समुद्र के किनारों में राधानगर किनारा बहुत विशेष जगह है। तत्रतयः श्वेतरेणुः नीलं निर्मलं जलं पारदर्शी समुद्रतलं च अविस्मरणीयम् अस्ति। वहाँ की श्वेत रेत, सफ़ेद रेत, नीला निर्मल पानी और पारदर्शक समुद्र का तल अविस्मरणीय है। ठीक है, इतना क्लियर? बढ़िया से चलिए, अगर इतना क्लियर देन मूव करेंगे बच्चे अपने नेक्स्ट पेज पे छोटा सा है यहाँ तो देखेंगे। फिर अध्यापिका बोलती है, उत्तमं राजर्षे किम भवान स्वराज दीपम दृष्टवान। अध्यापिका बोल रही है, उत्तमम राजर्षे, अच्छा है राजर्षि, किम क्या, भवान आप, स्वराज दीप को, दृष्टवान देखा, अच्छा है राजर्षि, क्या आपने स्वराज द्वीप को देखा। तो उत्तमम राजर्षि किम भवान स्वराज दीपम दृष्टवान, अच्छा है राजर्षि, क्या आपने स्वराज द्वीप को देखा। राजर्षि बोल रहा है, न स्वरामी महोदय, न स्वरामी याद नहीं महोदय, मैम याद नहीं है मैम। अध्यापिका बोल रही है, स्वराज द्वीपे एलिफेंटा तटे, नॉर्थ वे अंतरीपे च सिंधु तल विहारम, स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग इत्यादयः विविधः गतिविधयः चलन्ति। तो स्वराज द्वीप में एलिफेंटा तटे, एलिफेंटा किनारे में, नॉर्थ वे अंतरीपे च और नॉर्थ वे अंतरीप में, सिंधु तल विहारम
सिंधु तल विहारम मतलब समुद्र के तल में, विहार को घूमने को, स्कूबा डाइविंग स्कूबा डाइविंग स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग इत्यादयः आदि विविधा बहुत गतिविधि तरीके के क्रियाकलाप चलते हैं। तो स्वराज द्वीप में एलिफेंटा किनारे में और नॉर्थ वे अंतरीप में समुद्र के तल में विहार करने को स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग आदि बहुत तरह के क्रियाकलाप चलते हैं। समुद्रस्य अंतर्भागः विविधवर्णे मत्स्यैः कच्छपैः अन्यैः जलचरैः प्रवालशृङ्खलाभिः च अलङ्कृतः इव दृश्यते। तो समुद्र के अंतर्भागः समुद्र के नीचे विविध वर्णे अनेक रंगों के मत्स्य मछलियों से, कच्छप कछुओं से, अन्य और अन्य जलचर है और दूसरे जलचरों से, प्रवाल श्रृंखला भी मूंगे की कतारों से सजाया हुआ जैसे, च अलंकृतः मूंगे की कतारों से सजाया हुआ जैसे, दृश्यते दिखता है। तो समुद्र के नीचे अनेक रंगों की मछलियों से, कछुओं से और दूसरे जलचरों से मूंगे की कतारों की जैसे सजाया हुआ जैसे दिखता है। ठीक है, तो टीचर ने बच्चे यहाँ क्या कहा? स्वराज द्वीपे एलिफेंटा तटे नॉर्थ वे अंतरीपे च सिंधु तल विहारम स्कूबा डाइविंग स्नॉर्कलिंग इत्यादयः विविधा गतिविधयः चलन्ति। स्वराज द्वीप में, एलिफेंटा किनारे में और नॉर्थ वे अंतरीप में समुद्र के तल में विहार को स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग आदि बहुत तरीके क्रियाकलाप चलते हैं। समुद्रस्य अंतर्भागः विविधवर्णे मत्स्ये कच्छपैः अन्यैः जलचरैः प्रवाहशृङ्खलाभिः च अलङ्कृतः इव दृश्यते। समुद्र के नीचे अनेक रंगों की मछलियों से, कछुओं से और दूसरे जलचरों से मूंगे की कतारों से सजाए हुए जैसे दिखते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं जी। नेक्स्ट एंड लास्ट पेज है हमारा। यहाँ पे बच्चे सबसे पहला फिर छात्रा बोल रही है महोदय, मतलब छात्र बोल रहे हैं महोदय। अंडमान जनः आजीविकार्थ किम कुर्वन्ति? महोदय, मैम। अंडमान जनः अंडमान के लोग, आजीविकार्थः जीवन चलाने के लिए, किम क्या, कुर्वन्ति करते हैं। अंडमान के लोग जीवन चलाने के लिए क्या करते हैं? बच्चे बोल रहे हैं मैम, अंडमान के लोग जीवन चलाने के लिए क्या करते हैं? महोदय, अंडमान जनः आजीविकार्थः किम कुर्वन्ति? मैम, अंडमान के लोग जीवन चलाने के लिए क्या करते हैं? अध्यापिका बोल रही है तत्र मुक्तामालः शुक्तिशिल्पानि नारिकेलशिल्पानि उपस्करः च इत्यादीनाम् उत्पादनेन वाणिज्येन च तेषाम् आजीविका चलति। तो तत्र वहाँ, मुक्तामालः मोतियों की मालाओं को, शुक्तिशिल्पानि सीपों या शंखों के शिल्पों को, नारिकेल शिल्पानि नारियल के शिल्पों को, उपस्करः च और घर को सजाने की वाली चीज़ों को बनाने से, और कहाँ गया, नारिकेल शिल्पानि नारियल के शिल्पों को, और उपस्करः घर को सजाने वाली चीज़ों को बनाने से और बेचने से, इत्यादि नाम आदि, उत्पादेन वाणिज्य उनको बेचने से, वाणिज्येन उनको बेचने से, च और तेषाम उनका,
आजीविका चलती, उनका जीवन चलता है। तो वहाँ मोतियों की मालाओं को, सीप या शंखों के शिल्पों को, नारियल के शिल्पों को और घर को सजाने वाली चीज़ों को बनाने से और बेचने से उनका जीवन चलता है। केचन कृषिकार्येण मत्स्य व्यापारेण च आजीविकां निर्वहन्ति। केचन कुछ, कृषि कार्येण कुछ खेती का काम, मत्स्य व्यापारेण मछली के व्यापार से और मछली के व्यापार से, जीविका जीवन, निर्वहन्ति निभाते हैं। कुछ खेती का काम करने से और मछली के व्यापार से जीवन निभाते हैं। ठीक है, तो यहाँ टीचर ने क्या कहा, तत्र मुक्तमाला शुक्ति शिल्पानि नारिकेल शिल्पानि उपस्करः च इत्यादीनाम् उत्पादनेन वाणिज्येन च तेषाम् आजीविका चलति। इसका मतलब है वहाँ मोतियों के मालाओं को, सीप या शंखों के शिल्पों को, नारियल के शिल्पों को और घर को सजाने वाली चीज़ों को बनाने से और बेचने से उनका जीवन चलता है। केचन कृषि कार्येण मत्स्य व्यापारेण च जीविकां निर्वहन्ति। कुछ खेती का काम करने से और मछली के व्यापार से जीवन चलाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद छात्रः बोलते हैं, मतलब बहुत सारे छात्र बोलते हैं फिर कि आचार्य अस्य वर्णनं श्रुत्वा चित्राणि च दृष्ट्वा अस्माकं मनसि तत्र भ्रमणाय उत्सुकता जागरिता। तो छात्र बोलते हैं, आचार्य मैम, अस्य वर्णनम इस वर्णन को, श्रुत्वा सुनकर, चित्राणि च और चित्रों को, दृष्ट्वा देखकर, अस्माकं हमारे, मनसि मन में, तत्र वहाँ, भ्रमणाय घूमने की, उत्सुकता गहरी इच्छा, जागृता हो रही है। तो बच्चे बोलते हैं, मैम इस वर्णन को सुनकर और चित्रों को देखकर हमारे मन में वहाँ घूमने के लिए गहरी इच्छा हो रही है। आचार्य अस्य वर्णनं श्रुत्वा चित्राणि च दृष्ट्वा अस्माकं मनसि तत्र भ्रमणाय उत्सुकता जागृता। तो मैम इस वर्णन को सुनकर और चित्रों को देखकर हमारे मन में वहाँ घूमने के लिए गहरी इच्छा हो रही है। फिर अध्यापिका बोलती हैं, अस्तु वयम अवश्यमेव तत्र शैक्षिक भ्रमणार्थ गमिष्यामः। अस्तु हाँ, वयम हम, अवश्यमेव जरूर ही, तत्र वहाँ, शैक्षिक भ्रमणार्थ शैक्षिक भ्रमण के लिए, गमिष्यामः जाएंगे। हाँ, हम जरूर ही वहाँ शैक्षिक भ्रमण के लिए जाएंगे। तो अस्तु हाँ, वयम अवश्यमेव तत्र शैक्षिक भ्रमणार्थ गमिष्यामः। हाँ, हम जरूर ही वहाँ शैक्षिक भ्रमण के लिए जाएंगे। नेक्स्ट है फिर बच्चे, अधुना वयम मिलित्वा गायम। अधुना अभी, वयम हम, मिलित्वा मिलकर, गायमः गाते हैं, अभी हम मिलकर गाते हैं। अधुना वयम मिलित्वा गायमः, अभी हम मिलकर गाते हैं। क्या गाते हैं जी मिलकर? हुत्वा मनः, हुत्वा मनां पूततपः स्थल्यं विनायकादि स्तुति भाजनानां स्वराष्ट्र धर्म ननु शिक्षयन्ति सुदर्शनिया भुवि तीर्थकल्पा। हुतात्मनां पूततपं स्थल्यं विनायकास्तुति भाजनां स्वराष्ट्रधर्म ननु शिक्षयन्ति स्वदर्शनिना भुवि तीर्थकल्पा। इसका मतलब क्या है? यह शहीदों के पवित्र तपस्या का जगह है। विनायक आदियों की स्तुति के लिए अहम लोगों के अपने राष्ट्र धर्म को जरूर सिखाते हुए अच्छी तरह से दिखता है धरती पर पवित्र करने वाली यह
स्थान। यह शहीदों की तपस्या का जगह है। विनायक आदियों की स्तुति के लिए अहम लोगों के अपने राष्ट्र धर्म को जरूर सिखाते हुए अच्छी तरह से दिखता है। धरती पर पवित्र करने वाली यह स्थान। क्लियर है? चैप्टर में कोई डाउट? आफ्टर देन हो गया हमारे इस चैप्टर का दी एंड। थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर हो गया था, आई नो, लेकिन चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग था। आई होप बच्चे बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो फिर हमारे पास अभी शॉर्ट समराइजेशन भी तो बाकी है। एक जल्दी से इस चैप्टर का क्विक रिकैप देखेंगे तो जो कुछ जहाँ भी प्रॉब्लम आया होगा सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से देखेंगे जी हम इस चैप्टर का एक शॉर्ट सा समराइजेशन। ठीक है, स्टार्ट करें। देखो, चैप्टर के नेम से स्टार्ट करेंगे। द्वीपेषु रम्यः दीपो अंटमानः, मतलब दीपों में सुंदर दीप अंटमान, दीपों में सबसे सुंदर दीप अंटमान। ठीक है, उसके बाद टीचर और बच्चों का कन्वर्सेशन है। पहले मैम बोल रही हैं, छात्रा एतत् चित्रम पश्यन्तु, छात्रों यह चित्र देखिए। एतत् आकर्षकम खलु, यह सुंदर है ना। फिर बच्चे बोल रहे हैं, आम आचार्य बहु आकर्षकम अस्ति, आचार्य बहुत सुंदर है। फिर मैम बोल रही हैं, एतत् स्थानम कुत्र अस्ति भवन्तः जानन्तिम किम, यह स्थान कहाँ है, आप लोग जानते हो क्या। फिर एक लड़की बोल रही है, नेव आचार्य, नहीं मैम। फिर मैम बोल रही हैं, सावधानम पश्यन्तु, ध्यान से देखो। एतत् स्थानम अस्माकं देशस्य कश्चिन रमणीय द्वीप अस्ति, और ध्यान से देखो, यह जगह हमारे देश के कुछ सुंदर द्वीप हैं। एतस्य विषये किश्चित् अद्य जानीमः, इसके बारे में कुछ आज जानते हैं। ठीक है, अब क्या जानते हैं इसके बारे में देखेंगे। फिर बच्चे कन्वर्सेशन है यहाँ पे टीचर और बच्चों का, उसको अच्छे से देखेंगे। देखो, सबसे पहले अध्यापिका, भारतस्य मानचित्रे अंडमान द्वीप समूह दृश्यन्ति, भारत के मानचित्रों में अंडमान द्वीप समूह को दिखाती हुई मैम, है ना, क्या दिखा के बोल रही है, एषः भारतस्य 8 केंद्रशासित प्रदेशेषु अन्यतमः अंडमान द्वीप समूह अस्ति, यह भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक अंडमान द्वीप समूह है। एतस्य राजधानी श्री विजयपुरम अस्ति, इसकी राजधानी श्री विजयपुरम है। पूर्वम आलंगन शासनेन अस्य नाम पोर्ट ब्लेयर इति दत्तम आसीत्, पहले आलंगन सरकार से इसका नाम पोर्ट ब्लेयर दिया गया था। सर्वे उत्साहिता बाला, अब सब उत्साहित बच्चे बोल रहे हैं, महोदय वयम एतस्य विषये किश्चित् अधिकं ज्ञातुम् इच्छामः, महोदय हम इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं। फिर अध्यापिका बोल रही हैं, अस्तु भो सूर्यांश, मतलब अच्छा, अरे सूर्यांश भवान किमपि वक्तुम् इच्छति, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं। इति प्रतिभाति, ऐसा लगता है। फिर सूर्यांश बोल रहा है, सत्यम महोदय, सच महोदय। हाउ भवती एतस्य पाठस्य विषये संकेतं दत्तवती, कल आपने इस पाठ के बारे में इशारा दिया था। तदा अहं गृहं गत्वा जालपुटे एतस्य अन्वेषणम् अकरवम्, तब मैंने घर जाकर इंटरनेट में इसको ढूंढा था। फिर अध्यापक ने बोला, समीचीनम सूर्यांश, अच्छा किया सूर्यांश। भवान किम अनिष्टवान तत्र, आपने क्या ढूंढा वहाँ। फिर सूर्यांश कह रहा है, महोदय रामायण काले अस्य द्वीपस्य नाम हंसुकमान आसीत्, महोदय मैम रामायण के समय में इस द्वीप का नाम हंसुकमान था। एषः शब्दः प्रायः हनुमान इति शब्दस्य परिवर्तनम रूपम, यह शब्द बल्कि हनुमान शब्द का बदला रूप होगा।
प्रथम शताब्दम अस्य नाम अगाधिमन इति आसीत्। पहली शताब्दी में इसका नाम अगाधिमन था। ततः परम अगाधिमन जातम इति सर्वकारस्य अधिकारकम जालपुटे अहम दृष्टवान। उसके बाद अगाधिमन बना, इसको सरकार के कार्यालय संबंधी वेबसाइट में मैंने देखा। फिर दीपेश कह रहा है, अहो अस्य नाम्नः इतिहासः अद्भुतः अस्ति। हाँ, अरे इस नाम का इतिहास अनोखा है। किन्नु खलु भारतस्य इतिहासे अस्य द्वीपस्य काचित् विशिष्टा भूमिका अस्ति। क्या भारत के इतिहास में इस द्वीप का कुछ विशेष रोल है, विशेष चरित्र है। अध्यापिका बोल रहे हैं, आम महती भूमिका अस्ति अस्य द्वीपस्य। हाँ, बड़ा चरित्र है इस द्वीप का। फिर दीपिका बोल रही है, कीदृशी भूमिका महोदय, कृपया सूचयतु। किस तरह का चरित्र महोदय, कृपया करके बताइए। फिर अध्यापिका बोल रही है, अस्मिन् द्वीपे सेल्युलर इति कारागारम अस्ति। इस द्वीप में सेल्युलर नाम का जेल है। अस्य कारागारस्य अपरम नाम कालापानी इत्यपि अस्ति। इस जेल का दूसरा नाम काला पानी भी है। फिर सुधीर कह रहा है, साश्चर्यम। अच्छा, आश्चर्य से कह रहा है, मैम अस्य कः अभिप्राय, इसका क्या मतलब है। फिर सुरेखा बोलती है, काला पानी इति शब्दम श्रुत्वा एव भीतिः भवति। काला पानी ये शब्द सुनकर ही डर लगता है। फिर अध्यापिका बोल रही है, सत्यमेव भारतस्य स्वातंत्र्यार्थ युद्धतारणां क्रांतिकारिणां दमनार्थं ब्रिटिश जनैः निर्मितं त्रितलात्मकम एतत् कारागारम। भारत की स्वतंत्रता के लिए युद्ध में लगे हुए क्रांतिकारियों को दबाने के लिए ब्रिटिशों ने बनाए 3 तल का यह जेल। अत्रैव महान देशभक्तः स्वातंत्र्यवीरः सावरकरः मातृभूमे रक्षणाय 10 वर्षाणि यावत् कल्पनातीतं घोरं कष्टं सोढवान्। यहीं पर महान देशभक्त स्वातंत्र्य वीर सावरकर ने मातृभूमि की रक्षा के लिए 10 साल तक जो सोच भी नहीं सकते जैसे भयानक कष्ट सहे। फिर मुकुंद कह रहा है, ओहो धन्यः ते स्वातंत्र्य वीरः। ओ भाग्यशाली हैं वे स्वातंत्र्य वीर। तेषां बलिदानेन एव वयं सुखेन जीवाम। उनकी बलिदान से ही हम सुख से जीते हैं। फिर उसके बाद बच्चे सूर्यांश ने कहा, आचार्य एतत् स्थानम यूनेस्को संस्थायाः वैश्विक संपदः सूच्याम अपि रक्षितम। आचार्य यह जगह यूनेस्को संस्था भूमंडल की संपत्ति लिस्ट में भी सुरक्षित है। फिर ऋचा कह रही है, महोदय किम अस्मिन् द्वीपे जनाः अपि निवसन्ति। महोदय क्या इस द्वीप में लोग भी रहते हैं। तो फिर अध्यापिका कह रही है, आम तत्र काश्चन अंजमानी ओंगी जारवा सेंटिनली इत्यादयः विशिष्टा जनजातयः निवसन्ति। हाँ, वहाँ कई अंजमानी ओंगी जारवा सेंटिनली आदि विशेष जनजातियाँ रहती हैं। अंजमानी ओंगी जारवा जनजाति नाम आजीविकाए सर्वकारः। अंजमानी ओंगी जारवा जनजातियों के लिए जीवन निर्वहन के लिए सरकार ने नारिकेलस्य उद्यानाम निर्माणम अकरोत्, नारियल के बगीचों को बनाया। सेंटिनली जनजातियाः समाजात दूरे तिष्ठन्ति। सेंटिनली जनजातियाँ समाज से दूर रहती हैं। तेषां जनसंख्या अपि स्वल्पा एव, उनकी जनसंख्या भी कम ही है। फिर सुरुचि कह रही है, महोदय अत्र भ्रमणाय
विशिष्टानि स्थानानि कानि। महोदय, यहाँ घूमने के लिए विशेष जगह कौन सी है? अध्यापिका बोल रही हैं, भवत्सु कोऽपि अस्मिन् विषये कथमपि इच्छति। आप में से कोई इसके बारे में कुछ कहना चाहता है? फिर उसके बाद बच्चे राजर्षि कह रहा है, आम महोदय, हाँ महोदय, अहम वक्तुम् इच्छामि, मैं कहना चाहता हूँ। अहम एकदा पिता सह भ्रमणाय तत्र गच्छम्, मैं एक बार पिताजी के साथ घूमने के लिए वहाँ गया था। वयं तत्र सर्वत्र प्रकृते हारित्यं नीलसमुद्रं च दृष्टवन्तः, वहाँ हमने सब जगह प्रकृति की हरियाली और नीले समुद्र देखे। वयं महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीयम उद्यानम नॉर्थवे द्वीपम समुद्रिका नौसेना समुद्रीय संग्रहालयम काला पत्थर तटम विजयनगरम तटम च दृष्टवन्तः, हमने महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय बगीचा, नॉर्थवे द्वीप, समुद्रिका नौसेना, समुद्री संग्रहालय, काला पत्थर किनारा और विजयनगर किनारे को देखा था। तत्र भारतस्य समुद्र तटेषु राधानगर तटस्य अत्यंतम विशिष्टम स्थानम अस्ति, वहाँ भारत के समुद्र के किनारों में राधानगर किनारा बहुत विशेष जगह है। तत्रतयः श्वेतरेणुः नीलम निर्मलम जलम पारदर्शी समुद्रतलम च अविस्मरणीयम अस्ति, वहाँ के श्वेत रेत, नीला निर्मल पानी और पारदर्शक समुद्र का तल अविस्मरणीय है। फिर उसके बाद अध्यापिका बोल रही है, उत्तमम राजर्षि, किम भवान स्वराज दीपम दृष्टवान। अच्छा है राजर्षि, क्या आपने वहाँ स्वराज दीप को देखा? राजर्षि कह रहा है, न स्वरामी महोदय, याद नहीं है मैम। फिर टीचर कह रही है, स्वराज दीपे एलिफेंटा तटे नॉर्थवे अंतरीपे च सिंधु तल विहारम स्कूबा डाइविंग स्नॉर्लिंग इत्यादयः विविधा गतिविधिः चलन्ति। स्वराज द्वीप में एलिफेंटा किनारे में और नॉर्थ वे अंतरीप में समुद्र के तल में विहार को स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग आदि बहुत तरह के क्रियाकलाप चलते हैं। समुद्रस्य अंतर्भागः विविधवर्णे मत्स्ये कच्छपे अन्ये जलचरे प्रवाल श्रृंखलाभिः चालंकृत इव दृश्यते। समुद्र के नीचे अनेक रंगों की मछलियों से, कछुओं से और दूसरे जलचरों से मूंगे की कतारों से सजाया हुआ जैसे दिखता है। छात्रा बोलते हैं, महोदय, अंडमान जनः आजीविकार्थ किम कुर्वन्ति। अंडमान के लोग जीवन चलाने के लिए क्या करते हैं? फिर अध्यापिका बोलती है, तत्र मुक्तमालः शुक्त शिल्पानि नारिकेल शिल्पानि उपस्कराः च इत्यादीनाम् उत्पादनेन वाणिज्येन च तेषाम् आजीविका चलति। वहाँ मोतियों की मालाओं को, सीप या शंखों के शिल्पों को, नारियल के शिल्पों को और घर को सजाने वाली चीज़ों को बनाने से और बेचने से उनका जीवन चलता है। केचन कृषि कार्येण मत्स्य व्यापारेण च जीविका निर्वहन्ति। कुछ खेती का काम करने से और मछली के व्यापार करने से जीवन निभाते हैं। फिर छात्रा बोलते हैं, आचार्य अस्य वर्णनम श्रुत्वा चित्राणि च दृष्ट्वा अस्माकं मनसि तत्र भ्रमणाय उत्सुकता जागरिता। फिर छात्र बोलते हैं, आचार्य इस वर्णन को सुनकर और चित्रों को देखकर हमारे मन में भी वहाँ घूमने के लिए गहरी इच्छा हो रही है। फिर टीचर बोलते हैं, अस्तु वयम अवश्यमेव तत्र शैक्षिक भ्रमणार्थ गमिष्यामः। हाँ, हम जरूर ही वहाँ शैक्षिक भ्रमण के लिए जाएंगे। फिर नीचे है, अधुना वयम मिलित्वा गायामः, अभी हम मिलकर गाते हैं। हुतात्मनां पूत तपः स्थलियं विनायक आदि स्तुति भाजनां
यह शहीदों के लिए पवित्र तपस्या का जगह है, विनायक आदि की स्तुतियों के लिए अहम लोगों का। स्वराष्ट्र धर्म ननु शिक्षयन्ति सुदर्शनिया भुवि तीर्थकल्पा। अपने राष्ट्र धर्म को जरूर सिखाते हुए अच्छी तरह से दिखता है धरती पर पवित्र करने वाले यह स्थान। ठीक है जी, इसके साथ हो गया हमारे इस चैप्टर का दी एंड। आई होप बच्चे ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में बच्चे आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कोई डाउट नहीं है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा उनको इस वीडियो को उठा के शेयर करेंगे आप। ओके, थैंक यू सो मच।